सबसे अनमोल चीज बहुत पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती आदमी अपने 10 साल के बेटे रोहन के साथ रहता था। रामलाल दिन रात मेहनत करता ताकि अपने बेटे को खुशी दे सके और उसकी हर जरूरत पूरी कर सके। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, फिर भी वह अपने बेटे की मुस्कान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रोहन बहुत मासूम और चंचल था। एक दिन गांव के पास एक बड़ा मेला लगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई अपने परिवार के साथ मेले में जाने के लिए तैयार था। मेले की रंग बिरंगी रोशनी, तरह तरह के झूले, खिलौनों की दुकानों और मिठाइयों की खुशबू ने रोहन का मन मोह लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। वह अपने पिता का हाथ खींचते हुए बोला, पापा, हम भी मेले में चलेंगे ना? रामलाल ने अपने बेटे की मासूमियत भरी आंखों में देखा। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं थे। उसने प्यार से कहा, बेटा, इस बार नहीं, फिर कभी चलेंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन रोहन तो मेला देखने के लिए बहुत उत्साहित था। वह जिद करने लगा, नहीं पापा, हमें अभी चलना है। रामलाल अपने बेटे की खुशी के लिए मजबूर हो गया। उसने अपनी फटे पुराने कुर्ते की जेब टटोली। उसमें बस कुछ सिक्के थे जो किसी काम के नहीं थे। फिर भी उसने सोचा कि शायद उसका बेटा थोड़े में भी खुश हो जाएगा। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और मेले की ओर चल पड़ा। मेला और इच्छाएं। मेले में पहुंचते ही रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखें झूलों, मिठाइयों और खिलौनों को देखकर चमकने लगी। वह उछलते हुए बोला, पापा, वो देखो, झूले कितने मजेदार लग रहे हैं। मैं झूला झूलूंगा। रामलाल जानता था कि उसकी जेब खाली है, लेकिन वह अपने बेटे की खुशी को ठुकरा भी नहीं सकता था। उसने रोहन को बहलाने की कोशिश की, बेटा, अगली बार झूला झुलाएंगे, अभी पैसे नहीं हैं। रोहन उदास हो गया, लेकिन फिर उसकी नजर खिलौनों की दुकान पर पड़ी। उसने उंगली से एक बड़ा सा खिलौना दिखाते हुए कहा, पापा, यह खिलौना मुझे चाहिए। रामलाल ने एक गहरी सांस ली और धीमे से कहा, बेटा, अगली बार ले देंगे। लेकिन रोहन बार बार कुछ न कुछ मांगने लगा। कभी खिलौना, कभी गुब्बारे, कभी जलेबी। हर बार रामलाल को उसे मना करना पड़ता और हर बार उसका दिल और भारी होता जा रहा था। वह सोच रहा था, काश मैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी कर पाता। बिछड़ने का डर। रामलाल का ध्यान अपने विचारों में खो गया था। भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। अचानक एक तेज धक्का लगा और रामलाल का हाथ रोहन से छूट गया। जब उसने अपने बेटे को पुकारा तो वह कहीं नहीं दिखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर चारों ओर देखने लगा। रोहन, रोहन, बेटा कहां हो? दूसरी ओर रोहन भी डर से कांप रहा था। वह भीड़ में खो गया था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जोर जोर से रोने लगा, पापा, पापा, आप कहां हो? वह इधर उधर भाग रहा था, लेकिन उसके पापा कहीं नहीं दिख रहे थे। अब उसे न झूले चाहिए थे, न खिलौने, न मिठाइयां। उसे बस अपने पापा चाहिए थे। एक कलाकार ने रोहन को रोते हुए देखा और पूछा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? रोहन सिसकते हुए बोला, मुझे मेरे पापा चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पापा चाहिए। सबसे बड़ी सीख। कुछ देर बाद रामलाल पागलों की तरह रोहन को ढूंढते हुए वहां पहुंचा। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, वह दौड़कर उसे गले लगा लिया। रोहन भी अपने पापा से लिपट गया और रोते हुए बोला, पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न झूले, न खिलौने, न मिठाइयां, बस आप मेरे पास रहो। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को और जोर से गले लगा लिया। उस दिन रोहन को समझ आ गया कि दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, बल्कि माता पिता का प्यार और उनका साथ होता है। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा जरूरी है, लेकिन माता पिता का प्यार और उनका साथ सबसे ज्यादा अनमोल है। अक्सर बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करते हैं, लेकिन असली खुशी खिलौनों, झूलों या मिठाइयों में नहीं, बल्कि माता पिता के साथ रहने में होती है। माता पिता हर संभव कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, लेकिन हमें भी उनकी तकलीफों को समझना चाहिए। अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हैं तो कमेंट में लिखें, लव यू पापा, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।